सरकार की 1 साल हो चुका है। ऐसे में आज हमारे साथ विधायक राजेश कश्यप जी हैं। उनसे बात करेंगे कि 1 साल में झारखंड पहले कहाँ था और अब कहाँ है। आइए जानते हैं। सर, 1 साल हेमंत सरकार का आप लोग का हो गया है। आप झारखंड को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, झारखंड जिस जो जनादेश मिला है, झारखंड को संवारने के लिए जनादेश मिला है और लोगों का विश्वास हम लोगों ने जीता है, उसका परिणाम देखने को मिला आपको बेरमो और दुमका में। कोविड का दौर रहा था, कोविड का दौर चल रहा है। सेंट्रल का बिना मदद किए हुए भी आज झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। हम लोग ऐसा मानते हैं और हम लोग इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिए। 1 साल कितना बेमिसाल रहा? देखिए, पहला स्टेट रहा, पहला राज्य है। गार्जियनशिप क्या होता है कि दुख के घड़ी में परिवार के साथ आप खड़ा होइए। झारखंड परिवार के साथ में झारखंड सरकार इस कोविड के दौर में खड़ा नजर आए। लोगों को कोई एक भी केस आपको लोग भूख से तड़पे नहीं। इस लॉकडाउन की स्थिति में उनके लिए भोजन राशन का व्यवस्था किया गया। जो मजदूर हमारा बाहर फंसे हुए थे उनके लिए हम लोगों ने उनका भाड़ा या उनका जो रोज़मर्रा का जो खर्च था उसके लिए हम लोगों ने पैसा 2000 रुपया दिया। जो मजदूर आना चाह रहे थे, फंसे हुए थे, परिवार से मिलना चाह रहे थे, हम लोग पहला स्टेट है जो विशाल है आज के तारीख में कि हम लोगों ने एरोप्लेन से, हवाई जहाज से लोगों को, अपने मजदूर साथियों को झारखंड लाया। और कुछ लोग कहते थे कि मैं हवाई चप्पल वालों को एरोप्लेन का सैर कराऊंगा। आखिर वो कहाँ गया? लेकिन हम लोग तो उसको करके दिखा दिए कि भाई हम लोग हवाई चप्पल वालों को, वो जीवन में मजदूर कभी हवाई जहाज का यात्रा नहीं कर पाता, वो कभी झारखंड सरकार को नहीं भूलेगा। हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन चला करके स्टूडेंट को लाया। हम लोग ने यहाँ पे सखी मंडल, सखी दीदियों के माध्यम से हम लोग दीदी किचन चलाया। जो लोगों को भरपूर मात्रा में, जो यहाँ से, इस प्रदेश से होकर के गुजर रहे हैं, NH से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने भोजन पानी का व्यवस्था करा। तो जो जिम्मेदारी होता है गार्जियनशिप का, हम लोगों ने भरसक प्रयास किया और जनता संतुष्ट है इससे। रोजगार की क्या स्थिति बनी हुई है अभी की? कुछ जो भी मजदूर आए हुए हैं, लघु उद्योग की बात करें या किस तरह से आप लोग उनको रोजगार देने का काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो केंद्र में बैठी हुई है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। हर सेक्टर को ये प्राइवेट सेक्टर की ओर धकेलने का काम कर रहा है। आज के तारीख में लोग जो सुरक्षित होते थे सरकारी नौकरी के माध्यम से, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, आज कम से कम उनके जीवन के साथ में ये जो केंद्र में बैठी सरकार खिलवाड़ कर रही है आज के तारीख में। लेकिन झारखंड सरकार यहाँ पे, क्योंकि संसाधन है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में मैन पावर है, तमाम चीज़ को इकट्ठा करके हम लोग रोजगार सृजन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में केंद्र में जो नीति रहे, हम लोग झारखंड में अपनी नीति बनाएंगे और यहाँ के हित के आधार से, झारखंड हित के आधार से लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जा सके, लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इस दिशा पे काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हमारा पैसा को जो DVC एक व्यापारी जो है वो हमको धमका रहा है, किसके इशारे पे धमका रहा है? मतलब इतना बढ़ा दीजिएगा व्यापार जगत को कि आप हमसे ज़्यादा 53,000 करोड़ रुपया आपको यूपी का बकाया है, क्यों नहीं मांग रहे? अब 500 करोड़ रुपया पे आप परेशान हैं, 53,000 करोड़ रुपया पे आप कुछ नहीं। अब ये किसका ये है? पिछली सरकार ने जो एक भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया, उसका पाप को हम लोग ढो रहे हैं। लेकिन झारखंड वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बेहतर काम करेगी और आपके जो भविष्य है उसको सुरक्षित और उसको एक मुकाम देने के लिए काम करेगी, उसको एक रास्ता देने के लिए काम करेगी। पिछले दिन मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला भी हुआ,
ये जो घटनाएं घटी हुई है इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? ये भाजपाई लोग जो है ना बहुत कायर होता है, बहुत डरपोक होता है। इनको ना कोई संस्थान पे विश्वास है, ना आपको कोई लोकतंत्र पे विश्वास है। ये गुंडागर्दी करते हैं, ये गुंडा राज पे विश्वास करते हैं। जो पिछली दफ़ा जो होता था ना, आंगनबाड़ी को मारिए, पुलिस को मारिए, आप शिक्षक को मारिए, इनका काम ही है गुंडाई करना। आप कोई प्रजातंत्र में भला इस चीज़ को स्वीकार किया जा सकता है कि एक स्टेट का प्रमुख, जो लोकतंत्र जिसको आप उसको जनादेश मिला है, जो संभाल रहा है, आप पत्थरबाजी करें, क्या साबित करना चाहते हैं? तो भुला जाइए, ये जो है ना गुंडा गुंडा बल पे आप राजनीति नहीं कर सकते। और जिस दिन जनता निकल जाएगा ना, कहीं दिखिएगा नहीं, घरों में नहीं, खिड़की दरवाज़ा बंद करके आपको फिर वहीं पे कैद रहना पड़ेगा। ये क्या तमाशा, ये कौन है ये लोग? आज आज इसका चेहरा दिख रहा है मेयर के साथ में, आज इसका चेहरा दिख रहा है आपको सीपीसी के साथ में, आज इसका चेहरा दिख रहा है माननीय रघुवर दास की, जो पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री के साथ में। क्या तमाशा है? ये एक ठेकेदार था, ये रांची में जो छोटा छोटा जो स्टैंड वगैरह का ठेका इन्हीं को नगर निगम के द्वारा मिला हुआ था। और ये लोग आज कह रहे हैं कि हम उसको पहचानते नहीं हैं। अरे तुम्हारा ही पाला हुआ गुंडा है, तुम गुंडाई के लिए छोड़ दिए हो। लेकिन झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार है, और रांची है। बुला जे यहाँ पे उसका एक छोटा भाई यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों का गुंडाई जो है ना, इन लोग का गुंडाई को है हम देख लेंगे। और ये लोग भपकी देता है, ये लोग भपकी देता है, ये लोग खून खराबा में विश्वास करता है। जब जो पार्टी का संरक्षण मुख्यमंत्री को मारने में लगा हो, उससे हम क्या विश्वास, हम उस पर क्या हम उसके बारे में सोच सकते हैं? आज के तारीख में अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो जनतांत्रिक तरीका से करिए, मना ही नहीं है। लेकिन आप गुंडाई बनिएगा तो लाठी चलाने के लिए आप ही को आता है। गांव घर में बहुत लाठी लोग चलाता है, जब लाठी निकालना शुरू कर देगा तो आप भागने नहीं पाइएगा। ये पत्थर को छोड़ दीजिए, भाड़ा का जो गुंडा लेकर के आप मुख्यमंत्री पे आक्रमण करते हैं। हम तो सीधे चुनौती देते हैं, दम है तो रोड में निकल करके देखो, निकलो रोड में, अपना जन समर्थन के साथ में निकलो, कितना ताकत है तुम्हारी हम देख लेते हैं। आप वो करोगे नहीं, आप पीछे से वार करना जानते हो। अरे पीठ पीछे वार करके तो वो कायरता का पहचान है। अगर मुकाबला करना है सामना सामनी, इन लोगों को लगता है देखिए जो घटना हुआ है शर्मनाक घटना है, निंदनीय है, लेकिन यहाँ की घटना नहीं है। लेकिन बहुत जल्द इसके बारे में खुलासा कर लिया जाएगा और जो दोषी है उस हत्या के किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रजातंत्र के आड़ में जो गुंडाई जो भाजपा के जो कार्यकर्ता कर रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा तो ये साफ तौर पर कर रही है कि ये तो मेरा कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, ये तो कांग्रेस आरोप लगा रही है, जेएमएम आरोप लगा रही है। देखिए वो तो पिक्चर में दिख रहा है, सामने आप ही के माध्यम से मेयर के साथ उसका फोटो, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के साथ फोटो, माननीय सीपी सिंह जो सीनियर लीडर है, सम्मान मैं भी करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि आज आपके साथ फोटो ले, आज रांची नगर निगम का जो टेंडर वो लेकर के रखा हुआ है आपके सरकार में, आपके मेयर के संरक्षण में, आपके डिप्टी मेयर के संरक्षण में, क्या बात करते हैं? आप लोग का तो काम है पलटी मारना, आप लोग का काम है पलटी मारना। वो तो बीजेपी वालों का, वो लोगों का कथनी करनी सब कुछ अलग है। केवल वोट कैसे पाना है, लड़वा करके, कटवा करके, मरवा करके, झगड़ा करवा करके। जो नहीं बोला जाता है कि कुछ लोगों को चैन नहीं आता है जब दो चार लोगों को झगड़ा ना करवाए, तो सेम हाल इन्हीं लोगों का। इन लोग को विकास जो खाका खींचा जा रहा है, इन लोग को पच नहीं रहा है। क्योंकि देखिए ये लोग तो पूंजीपति के इशारे पे है और आम जन का यहाँ पे काम हो रहा है। हम लोग पूंजीपति का सरकार नहीं है, हम लोग आम जन का सरकार है। हम लोग आम जन का काम करेंगे, भले ये लोग जो गुंडाई करना है करते रहे। एक बात तो अखबारों में भी आ रहा है, सभी में आ रहा है कि एक साल में अपराध की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। क्या किस तरह से आप लोग कंट्रोल करेंगे इसको? देखिए आज के तारीख में मैं बता दूं कि पूरे देश के स्तर पर जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया, किसी भी स्टेट को विश्वास में नहीं लिया गया, लोगों का नौकरी छीन गया है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ गया है। लोगों को आप इस प्रकार से नौकरी से धक्का दे दीजिएगा,
मैं आपको दो चार अपने रांची जिला में ये कहानी आपको बताऊं। उषा मार्टिन की मैं बात करूं, कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। मतलब 15 साल 20 साल जो आदमी आपके लिए काम किया, आपके कंपनी के लिए, उसको दूध में डुबा मक्खी की तरफ निकाल दीजिएगा। ये मानवता कहता है क्या? आज के तारीख में एचएससी का भी यही हाल है। आज के तारीख में जो ये लोग कर्म किया है एचएससी के साथ में, गर्व होता था रांची और झारखंड को एचएससी को लेकर के। बेच दिया इन लोगों ने, जमीन को बेच दिया। ये लोग तो दलाली किए हैं वहाँ पे। जांच होगा, इसमें जांच होगा और पर्दाफाश होगा। और जो जो दोषी है ना, कौन ठेकेदार है पता नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो ठेकेदार के पक्ष में सिर्फ ठेकेदारी के लिए आप लोगों को जाड़िएगा, ये ठीक नहीं है। और बेरोजगारी बढ़ा है और पूरी तरह से इसका दोष मैं केंद्र सरकार को देता हूँ। आपने जिस प्रकार से लॉकडाउन के, बिजनेसमैन को भी थोड़ा वक्त देते संभलने का, स्टेट को थोड़ा संभलने का वक्त देते। अचानक से आकर के आप 8 बजे कह देते हैं कि लॉकडाउन। क्या है ये क्या तमाशा है? देश एक आदमी से चलता है, जनतंत्र से देश चलता है, जन से देश चलता है। और जन को आप इस प्रकार से कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं हाँक सकते हैं। आप तो उसको, मुझे लगता है कि आप कीड़ा मकोड़ा समझते हैं जनता को, तब ना इस प्रकार का निर्णय आप लेते हैं। जब जिस टाइम में हमारा कम था, हमारा यहाँ पे कोरोना संक्रमित लोग कम था, तो उस टाइम आप पूरे देश को लॉकडाउन कर दिए। जब बढ़ा तो आप देश को खोल दिए। क्या तमाशा है? अब ट्रेन तक नहीं दिए, किसी भी स्टेट को ट्रेन नहीं दिए, एरोप्लेन। अगर आपको उतना ही ये था तो जो बाहर से विदेश से जो कोरोना भर के जो ले लाया, उनको आप वहीं पे रोक देते, उसको क्वारंटाइन करते। आपने किया नहीं, क्योंकि आपको उनके साथ में आपका हमदर्दी है, क्योंकि आप उसके साथ में उठते बैठते हैं। उनका हित ऐसी आप है। थोड़ा बेरोजगारी बढ़ा है और जिम्मेदार कोई भी स्टेट नहीं, जिम्मेदार केंद्र सरकार। कृषि बिल लेकर के आप लोग लगातार विरोध भी करते रहे। आज जो हरियाणा पंजाब के किसान आज 47वां दिन है, क्या कहेंगे कि क्या वापस लेना चाहिए या इसमें संशोधन क्या किया? देखिए, ये केंद्र सरकार जो है ना, मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आज कितना आपको कोल्ड स्टोरेज और कितना अनाज भंडार के लिए अडानी अंबानी ग्रुप को दे दिया गया। झारखंड में आपका भी है। ये प्री प्लानिंग है ना। पहले ही लोग कैसे बना लिया, बिल आने से पहले ही लोग गोडाउन कैसे बना लिया। आज के तारीख में इतना किसान मर रहा है, इतना किसान अन्नदाता हमारा जो है कि रोड पे आ गया। इतना ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान को बंधुआ बना दीजिएगा। सेना और किसान को बंधुआ मत बनाइए। सेना जिस प्रकार से आपने उड़ी की घटना कराई है ना, आप किसान के साथ ये मत करिए। अन्नदाता प्लास्टिक नहीं खाएंगे, आप यही अनाज खाएंगे, रोटी चावल ही खाएंगे आप। और किसान को आप क्या बुड़बक आप बनाना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करके आप ये करिएगा? किसान को स्वतंत्र छोड़िए। अन्नदाता है, देश बर्बाद हो जाएगा। किसान नहीं रहेगा, जीवन संसार बर्बाद हो जाएगा। कोई कड़ी मेहनत करने वाला, धूप छाँव बरसात ठंडा सब में कड़ी मेहनत करके हमको हमारे लिए वो अन्न उपजाता है हमारा अन्नदाता। और उसके साथ में आप वार्ता, आप अपने हित में वार्ता करना। जहाँ अपने हित में आपका वार्ता नहीं हो पा रहा है, आप उसको ये नहीं मान रहे हैं बात, तो मतलब आपका मन मस्तिष्क में आप बैठा चुके हैं कि हमने जो कानून लाया है, जो काला कानून लाया है, उसके समर्थन में किसान कैसे आएंगे बता दीजिए। किसान कहाँ जाएंगे? आने वाले 10 साल और 20 साल में अब पूंजीपति के हवाले करना चाह रहे हैं क्या पूरे देश को? बहुत मुश्किल से अंग्रेजों को खदेड़ा गया है, बहुत मुश्किल से यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया है। आप फिर उपनिवेशवाद की ओर आप बढ़ना चाह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? आप करना क्या चाह रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं रेलवे नहीं बिकने दूंगा, आप कहते हैं कि मैं BSNL बिकने नहीं दूंगा। एक एक पाई का मैं हिसाब दूंगा। कहाँ गया आपका हिसाब? रेलवे तो आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया। BSNL का सिम लेने के लिए लोग लाइन पे 2-2 रात लगता था, हमने भी लगा है। और आज के तारीख में BSNL का टावर पे आप जियो को आप बना दीजिएगा और उसको दे दीजिएगा आप, चूँकि आपको लाभ पहुँचा रहे। चुनाव में आपको फाइनेंस करता है, पैसा देता है, पैसे के बल पे आप राजनीति करते हैं। आज के तारीख में ये लोग देखिए इस प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान और गोवा में इन लोगों ने किया है। लेकिन चूंकि पैसे तंत्र का खेल है, ये लोग पाला हुआ गुंडा को लगा देता है और अपने स्तर से सरकार को
का काम करता है, लेकिन जनता भी समझ चुकी है कि बड़ा जुगत से, बड़ा मुश्किल से, जहां एक सुई तक हमारा नहीं बनता था, आज हम हेलीकॉप्टर बनाते हैं। उस बहुत संघर्ष के बाद वो दिन आया था। आज आप फिर से देश को फिर उसी गुलामी को ढकेलना चाह रहे हैं। अब आपके क्षेत्र में आते हैं कि खिजरी विधानसभा में रोजगारों को, महिलाओं को रोजगार के क्या क्या मतलब कि सुविधा दे रहे हैं, या किस तरह से क्या प्लानिंग है? अभी 1 साल गुजर चुके हैं, आगे का क्या प्लानिंग यहाँ का, अब आपके क्षेत्र का युवा महिलाओं का? देखिए, कोरोना काल में तो लोग एक दूसरे से सटता नहीं था। लोग सामाजिक दूरी करते करते में पता नहीं कौन सा दूरी बना दिया। हम लोगों को भी कहीं निकलने नहीं दिया जा, लेकिन भी मैं निकला, लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि हूँ, मैंने निकलने का काम किया और लोगों से मिलने का काम किया। और मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। किसान में महिला भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं। किसानी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। अगर इसको हम किसानी के क्षेत्र में लोगों को बढ़ाएंगे, हमारा झारखंड आत्मनिर्भर होगा। और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, इन लोगों के जैसे हम लोग हाथी उड़ाने का काम नहीं करेंगे, उसके आड़ में अरबों रुपया खर्च नहीं करेंगे। एक एक कंपनी को लाएंगे जो झारखंड के लोगों का सेवा करे, झारखंड के आबो हवा के अनुरूप अपना यहाँ पे कारोबार करे, वैसे कारोबारियों को लाएंगे। कोविड का दौर ख़त्म हो रहा है, लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं है। लाएंगे कारोबारियों को और रोजगार भी देंगे, किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं प्रोजेक्ट शुरू कर दिया हूँ और तो लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ भी। कितना लोगों का रोजगार मिल सकता है? मैं सिर्फ अगर अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, अपने विधानसभा तो मैं देखिए, तो मैं किसान प्रत्येक लोगों के पास में कुछ ज़मीन होता है। प्रत्येक लोगों के पास में उसका जीने खाने का ज़मीन होता है, उसी में उसको कुछ मदद कर दिया जाए। आप बैंक के माध्यम से मदद करें, सरकार के माध्यम से मदद करें। एक और केंद्र सरकार किसानों पे लाठीचार्ज करती है, किसानों से वार्ता नहीं करती है। दूसरी ओर आज इस कोरोना काल में अगर हम लोगों ने 50,000 रुपया अगर किसानों का जो केसीसी लोन माफ़ किया है, तो ये भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि राजस्व का इसमें दबाव पड़ रहा है, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि किसान अगर हमारा आत्मनिर्भर नहीं होगा तो हमारा राज्य भी आत्मनिर्भर नहीं। इसीलिए हम लोगों ने एक सहारा देने के लिए झारखंड सरकार ने या तो कृषि ऋण माफ का योजना बनाया और उसको अमली जामा पहनाया। सबसे खास बात इनका ये है कि इनके जो भी, चाहे वो इनका विधानसभा हो या दूसरे विधानसभा को, लोग आते हैं, सहूलियत सबके साथ मिलते हैं, मेल जोल इनका सबसे बड़ी बात होती है। और इसी मेल जोल में लोगों को काम कर देते हैं और इनसे खुश रहते हैं। मैं मनीष कुमार, रांची, झारखंड टीवी।